गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम साइंस में चैप्टर 3 के क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। लास्ट टाइम में हमने पहला दूसरा क्वेश्चन कर दिया था और तीसरा चौथा क्वेश्चन मैंने आपसे ये कहा था कि आप स्वयं करेंगे। ये मैं आपको पहले करा चुकी हूँ पढ़ाते समय, तो आप स्वयं करेंगे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, निम्नलिखित यौगिक में विद्यमान तत्वों के नाम दीजिए। बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो इसका फॉर्मूला होगा CaOH का होल ट्वाइस। हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr। बेकिंग पाउडर यानी खाने का सोडा, इसको कहते हैं NaHCO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी प्रकार पोटेशियम सल्फेट K2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों के मोलर द्रव्यमान परिकलन कीजिए। ये वाला क्वेश्चन आपको स्वयं को करना है, इसका मोलर द्रव्यमान निकालना है। मोलर द्रव्यमान मैं आपको समझा चुकी हूँ। मोलर द्रव्यमान जो भी कोई अणु है उसके जो परमाणु हैं, परमाणु भार के योग के बराबर होता है मोलर द्रव्यमान। तो आपको इसके लिए आपकी बुक की पेज नंबर 39 पे जो सारणी है दी है, उसकी मदद से आपको इसके मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने हैं, क्योंकि उसमें परमाणु द्रव्यमान ज्ञात कर दिए गए हैं। जैसे एक मैं एग्जांपल यहाँ पे बता रही हूँ, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। तो यहीं पर इसे समझा देती हूँ। कार्बन के 2 परमाणु हैं, तो कितना हो जाएगा 24, प्लस हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान 1 होता है और यहाँ पर 2 परमाणु हैं, तो कितने हो जाएंगे 2, तो कितना हो गया 26। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर 26 ग्राम। इसी तरह से आपको इनके सबके निकालने हैं। आप पेज नंबर 39 की सारणी की मदद से उसे करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का द्रव्यमान क्या होगा। इसका द्रव्यमान हमें निकालना है। जैसे 1 मोल नाइट्रोजन परमाणु, तो हमको ये पता है नाइट्रोजन परमाणु का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 14 यूनिफाइड। ठीक है, तो 1 मोल नाइट्रोजन का परमाणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा 14 ग्राम हो जाएगा। इसी प्रकार 4 मोल एल्यूमिनियम परमाणु, अब यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम का परमाणु का द्रव्यमान दिया है 27, तो 1 मोल एल्यूमिनियम परमाणु का द्रव्यमान कितना है 27 ग्राम। तो 4 का कितना होगा 27 गुणा 4, 108 ग्राम हो जाएगा। इसी प्रकार 10 मोल सोडियम सल्फाइड। अब यहाँ पर सोडियम सल्फाइड का मोलर, पहले तो हमें इसका द्रव्यमान निकालना होगा। द्रव्यमान निकालने के लिए हमको पहले फॉर्मूला आना चाहिए। सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला हमारे पास Na2SO3 ये दिया गया है। तो इसका मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए देखिए मैं यहाँ निकाल रही हूँ सोडियम सल्फाइड का मोलर द्रव्यमान। फॉर्मूला हमारे पास है Na2SO3 सोडियम सल्फाइड। तो Na के कितने परमाणु 2 परमाणु, तो 2 गुणा 23 प्लस सल्फर का कितना होता है 32 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, लेकिन 16 की ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं, तो 3 गुणा 16, तो इस तरह से 126 ग्राम हो गया। तो 126 1 मोल सोडियम सल्फाइड का द्रव्यमान कितना है 126 ग्राम, और पूछा कितने का है 10 मोल सोडियम सल्फाइड का द्रव्यमान कितना होगा 126 गुणा 10, तो 1260 ग्राम हो जाएगा। इसी प्रकार आगे हमारा जो क्वेश्चन है मोल में परिवर्तित करना है। वहाँ तो एक मोल दिया था, द्रव्यमान बताया गया था, और यहाँ पर हमें द्रव्यमान दे रखा है और उसको मोल में परिवर्तित करना है। तो 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस दिए यहाँ पर, न कि ऑक्सीजन परमाणु दिया है। तो ऑक्सीजन गैस जो होती है O2 होती है, तो इसमें ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं। तो पहले हमें इसका द्रव्यमान निकालना होगा। 1 परमाणु का द्रव्यमान 16, तो 2 का कितना हो जाएगा 32। तो हम ये कहेंगे कि 32 ग्राम ऑक्सीजन बराबर कितना हो गया 1 मोल, क्योंकि अणु के रूप में है। तो 32 ग्राम ऑक्सीजन अणु का मोल कितना हो गया 1, तो 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस का कितना हो जाएगा
देखिए मैंने आपको ये करके दिखा रखा है कि 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस का पूछा है। तो ऑक्सीजन का गैस का पहले तो हमने मोलर द्रव्यमान निकाल दिया, क्योंकि ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला O2 होता है। तो 16 दूनी 32 ग्राम। तो 32 ग्राम ऑक्सीजन बराबर 1 मोल। तो 12 ग्राम पूछिए, 12 ग्राम ऑक्सीजन बराबर कितने हो जाएगी, 1/32 गुणा 12, तो कितनी हो जाएगी 0.375 मोल। इसी प्रकार हम इनके बाकी क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो आज हम आपको क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 ये आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट टर्न पे फिर हम ये 3 क्वेश्चन करेंगे। इसकी मैं आपको आंसर भी भेज रही हूँ, आप उनको देखकर समझकर करिए।